अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती हैं, इसकी रीज़न्स को हम देखेंगे। इसमें एक बेइंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस, डिस्कस द नॉन आइडियलिटी ऑफ द गैसेस, व्हाई गैसेस डेविएट फ्राम आइडियल बिहेवियर। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है। आइडियल गैस, इसको मैं टेबल फॉर्म में लिखूंगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगी। और इसी के साथ मैं लिखूंगा नॉन आइडियल गैस। पहला डिफरेंस ये है कि द गैसेस, पहला पॉइंट क्या है, आइडियल गैस वो गैस होती है दैट ओबेज ऑल गैसेस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या है, द गैस विच ओबेज ऑल गैस लॉज अंडर ऑल conditions of temperature and pressure। ये गैस कौन सी होगी जो गैस लॉज को ओबे नहीं करेगी। द गैस which doesn't obeys all gas laws under all conditions of temperature and pressure। एक बात ये हो। दूसरी पॉइंट जो आपने आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस में लिखेंगे वो ये है, जब गैस आइडियल होती है तो इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। इस केस में जब गैस आइडियल होगी तो ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। इसमें क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट। इधर जब गैस नॉन आइडियल होगी तो ना ही अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी और ना ही रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। ये इधर जब गैस आइडियल होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट नहीं करती और रिपल्सिव फोर्सेस भी नहीं करती। ये क्या है, ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। अगर गैस आइडियल होगी तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी, मीन दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको ओबे करेगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट ओबे आइडियल गैस। ये आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती।
यानी इस केस में जो हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, गैस अगर आइडियल होगी तो वो इस इक्वेशन को ओबे करती है, और अगर नॉन आइडियल गैस है तो वो आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हमारे पास क्या है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको ओबे नहीं करेगी। अच्छा, इसके साथ अगला हमारे पास पॉइंट जो आता है, ये आइडियल गैस किस पे होता है कि कब एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करेगी गैस आइडियल, और अगर नॉन आइडियल गैस है तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है तो फिर गैस नॉन आइडियल बिहेव करती है, और अगर टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो तो गैस आइडियल बिहेव करती है। रीज़न क्या है, ये पॉइंट हमने लिख दिया है कि जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, और इस केस में इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी तो ज़ाहिर बात है ये आइडियल बिहेव करेंगी। जब टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा तो यही हमने प्रोसेस पढ़ा था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस। जब हम प्रेशर को हाई कर देते हैं और टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, उनकी किनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाती हैं तो गैस लिक्विफाई हो जाती है। तो यही बात हमने की है कि जब टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई होगा, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो वो गैस कौन सा बिहेवियर देती है, आइडियल बिहेवियर देती है। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब गैस आइडियल होगी तो उस केस में हमारे पास जो जी हम लिखते हैं, जो कि क्या होता है हमारे पास पी वी ओवर एन आर टी, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मैं लिख देता हूं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर गैस आइडियल होगी तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा 1 के इक्वल होगा। और अगर गैस नॉन आइडियल है तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हमने कहा पी वी ओवर एन आर टी इज इक्वल टू जी, जो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, या तो ये जो जी है ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। या जी जो है ये लेस देन 1 होगा तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। ये हमारे पास अगला पॉइंट हुआ कि अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के इक्वल है तो फिर गैस आइडियल होती है, और अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन देगा, और नेगेटिव 1 होगा तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव 1 से, यानी 1 से कम होगा तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। और ये इसमें 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा, तो गैस क्या कौन सा बिहेवियर देगी, नॉन आइडियल बिहेवियर देगी। अब ये जो हमारे पास कोई भी गैस है ये क्या आइडियल हो सकती है, नहीं, जस्ट इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन। इसको हम इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में,
इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन। ये जस्ट इमेजिनेशन है, रियल फॉर्म में ये आइडियल गैस एग्जिस्ट करती नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम किसी गैस को अंदर मुकम्मल तौर पर उसको ज़ीरो कंप्रेस कर दें। इसका मतलब तो ये हुआ, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें कि उस गैस को हम उनमें कोई अट्रैक्टिव ज़ीरो अट्रैक्टिव फोर्सेस कर दें, तो ऐसा नामुमकिन है। तो ये हमारे पास क्या है, इट एग्जिस्ट इन रियल फॉर्म। ये रियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि हमारे पास कोई गैस है SO2 या अमोनिया NH3। अगले पॉइंट पे, इसी वजह से इस नॉन आइडियल गैस को हम एक और नाम भी देते हैं रियल गैस, या इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं, नॉन आइडियल गैस। फर्दर ये हमारे पास जो पहली बात तो डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंशिएट आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। इसके बाद फर्दर कि गैसेस डेविएट क्यों करती हैं उसकी रीज़न की तरफ आते हैं, और उसमें हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कौन सा वो बिहेवियर है जिसकी वजह से गैस डेविएशन शो करती है। तो इसको नोट कर लें, फिर अगले पॉइंट पे देखते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि गैसेस जो हैं ये नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ आते हैं। हमने ये देखा कि जब कोई गैस आइडियल होती है वो गैस लॉज को ओबेज करती है, और जब कोई गैस नॉन आइडियल होती है तो वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती। तो जब गैस आइडियल होती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है, PV इज़ इक्वल टू nRT। यहाँ से अगर हम देखें, इससे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करेंगे कि अगर गैस आइडियल होगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो हमने देखा किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, G से, और ये किस चीज़ की इक्वल होता है, PV/nRT। और ये किस चीज़ की इक्वल होता है, अगर गैस आइडियल होगी, इफ़ गैस इज़ आइडियल, तो फिर G जो है ये किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। यानी हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो अगर गैस आइडियल होगी तो वो इक्वल टू 1 होगा, और अगर गैस नॉन आइडियल है तो फिर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। हम इस केस में ये देखेंगे, दो ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाएंगे। हम एक्सिस दो ग्राफ की बात करेंगे, और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और ये है वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इस केस में मेरे पास लेट्स सपोज ये 0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, PV/nRT जो कि हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, और यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे प्रेशर के बीच में। अब ये जो हमारे पास है ये आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस को बिहेव करता है PV। ये हमने ग्राफ एक पीछे भी पढ़ के आए हैं, कहाँ पे, जब हमने बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़े थे। तो अगर हमारे पास गैस आइडियल है तो फिर इस केस में जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है वो हम किसके इक्वल लेते हैं, 1 के। और ये एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं विच इज़ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइडियल गैस को।
अब जो कोई गैस आइडियल होगी तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, यानी वो इस लाइन को ओबे कर रहा होगा। हमने यही देखा कि जो गैसेस आइडियल गैसेस होती हैं ये क्या होती है, द गैस विच ओबेज ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें टेम्परेचर और प्रेशर, हम यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं और देखते हैं कि वो गैसेस जो हैं वो क्या आइडियल बिहेवियर शो करती हैं या नहीं करती। हमने यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लेना है और उसको ग्राफ पे पुट करके उसका रिजल्ट देखना है। हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है और उसके साथ नाइट्रोजन है और उसके साथ ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर गैस आइडियल होगी तो वो इस गैस को उबे करेगी। अब हमने देखा कि जब हमारे पास टेम्परेचर, अब मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको केल्विन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 273 केल्विन, उसको आप चेंज कर लेंगे। जब इसका हमने ग्राफ देखा तो ये ग्राफ क्या है, ये मेरे पास आ गई हीलियम, सॉरी ये क्या किया हाइड्रोजन, ये क्या किया नाइट्रोजन और ये क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड। किस टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया। अब इसी तरह अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं फिर ये ग्राफ किसके अकॉर्डिंग बनेगा उसको देखते हैं। कितने टेम्परेचर पे, अब मैं टेम्परेचर लूँगा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ये होगा 373 केल्विन और अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और इसी तरह ये प्रेशर भी हम ले रहे हैं तो इनके रिजल्ट्स को हमने देखना है। अच्छा, अब इस केस में भी जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, डेफिनेट बात है पी वी ओवर एन आर टी जो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसको हमने किस एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया किसको, प्रेशर को। अब यहाँ पे लेट्स सपोज अगेन उसी तरह 0, ये 0.5 है, ये 1 है और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1.5 और ये 2। अब मैंने 1 पे देखा कि ये मेरे पास अगर गैस आइडियल है तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल आ गया। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो हमारे पास ग्राफ आता है, जो डाटा आता है उसको अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये मैंने लिखा हीलियम, ये लिखा हाइड्रोजन और इसी तरह जो नाइट्रोजन है ये आ गया नाइट्रोजन और ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी पॉइंट देखूंगा कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ये भी इसी पॉइंट में हम आपको डिस्कस करवाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, आपने इसको समझना कैसे है। हमने ये देखा कि जब गैस आइडियल होगी तो वो क्या करेगी, उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल होता है। हम देखते हैं ना आइडियलिटी के लिए कोई तो हमारे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्या बनाया कि अगर गैस आइडियल है तो देन उस केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, पी वी ओवर एन आर टी। ये किस चीज़ की इक्वल होता है, 1। कब, इफ़ द गैस इज आइडियल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल होता है। और अगर गैस, इफ गैस इज नॉन आइडियल, फिर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो 1 के इक्वल नहीं होता। अब दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या ग्रेटर देन 1 है
या लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर वो पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, और अगर नेगेटिव 1 है तो इसका मतलब सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं, 1 से अबव है तो फिर उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर 1 से बिलो है तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, अब हमारे पास जो 2 पॉइंट हैं, इसके बाद हमने जो फर्दर इस जो हमारे पास ग्राफ आया ये इसको देखते हैं। देखें, जब टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर कम है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है। अब फ़र्क देखना है कि हमारे पास कब गैस आइडियलिटी बिहेवियर के करीब है। हमने ये देखा कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, ये जस्ट इमेजिनरी होती है। कोई इन नेचर में कोई गैस जो है वो आइडियल बिहेव नहीं करती, और जो नॉन आइडियल गैसेस हैं ये रियल गैसेस हैं और नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। अब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास गैसेस हैं इन्होंने आइडियलिटी बिहेवियर से दूर थी, और जब टेम्परेचर हमारे पास बढ़ गया तो ये लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है कम हो गया और ये करीब आ गई हैं किसके, इस आइडियलिटी बिहेवियर के। एक बात तो ये हमें पता चली। दूसरी बात क्या चली कि जब प्रेशर कम है तो ये गैसेस आइडियल बिहेवियर को उबे कर रही हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उनमें क्या आ जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो क्या हो रही हैं, उस आइडियल बिहेवियर से दूर हो रही हैं। इसका मतलब है जब प्रेशर लो होगा तो आइडियल बिहेवियर को वो ओबे कर रही हैं, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वो आइडियलिटी बिहेवियर से दूर होती जा रही हैं, वो आइडियल गैस वाली लाइन से दूर होना शुरू हो गई। और यहाँ पे अगर देखें तो हमने देखा जब प्रेशर लो है तो इन्होंने देखें, प्रेशर जब लो है तो इन्होंने ज़्यादा आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, और जब प्रेशर बढ़ता किया तो इन्होंने आइडियलिटी बिहेवियर को कम ओबे किया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये जो गैस है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अनयूजुअल बिहेवियर दिया है, अनयूजुअल, इसकी रीज़न क्या है। देखें, जब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका मतलब क्या है, जब प्रेशर लो है हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इसने नेगेटिव डेविएट किया, और जब हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो उस जो उनके ऊपर प्रेशर लग रहा है उसको बजाय अट्रैक्ट करने के वो मॉलिक्यूल उसको अपोज करते हैं। तो देन उनमें क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो वो ये नेगेटिव डेविएट कर जाती हैं। या ये जो वाला जो बिहेवियर आ रहा है ये ड्यू टू अट्रैक्शन है, और ये वाला जो बिहेवियर है ड्यू टू रिपल्जन है। एक हद तक वो प्रेशर को बेयर करेंगी, जब प्रेशर एक हद लिमिट से क्रॉस करेगा तो गैसेस उस ओबेड जो उसके ऊपर अप्लाइड प्रेशर है उसको क्या करेंगी, अपोज करेंगी। तो उस अपोज करने के रिजल्ट में रिपल्जन प्रोड्यूस होंगी और उसे हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। यहाँ से हमें क्या आइडिया मिला कि जैसे जैसे प्रेशर कम था तो इन्होंने गैसेस ने जब प्रेशर कम था तो इन्होंने इस जो आइडियल गैस लाइन थी उसको ओबे किया। जैसे प्रेशर बढ़ता गया इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस हुई, और इन्होंने जब हद से ज़्यादा बढ़ा तो फिर तो रिपल्सिव होंगी। तो इनमें जब अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस हुई तो उन्होंने इस लाइन से दूर होना शुरू हो गया। तो ये हमें दोनों केसेस में ये पॉइंट सेम आ गया कि जब प्रेशर कम है उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है और वो गैसेस को आइडियल गैस जो लाइन है उसको ओबे कर रही है। जैसे प्रेशर बढ़ता जा गया उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्सेस जब प्रोड्यूस हो जाती हैं तो वो इससे डेविएट कर जाएंगी। अब आते हैं जब टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो होने की वजह से उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो वो थोड़ा सा उन्होंने ओबे किया। जब टेम्परेचर हाई किया तो उस हाई टेम्परेचर होने की वजह से गैसेस मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्सेस थी वो कम हो गई, यानी अट्रैक्शन भी कम हो गई, रिपल्जन भी कम हो गई, और वो इस गैस को ओबे करने में करीब आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी गैस को आइडियल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, प्रेशर को लो करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी गैस को हम 100% आइडियल नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला कि अगर गैस
गैसेस आइडियल हैं, गैसेस आइडियल बिहेव करेंगी कहाँ पे? एट लो प्रेशर। ये मैंने वैसे पॉइंट आपको जब आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का बिहेवियर पढ़ाया था उसमें भी मैंने डिस्कस कर दिया, एट लो प्रेशर। और दूसरा पॉइंट क्या है? हाई टेम्परेचर। और गैसेस नॉन आइडियल होंगी, गैसेस नॉन आइडियल होंगी कब? पहला पॉइंट हमें क्या पता चला, जब टेम्परेचर क्या है, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या है? हाई होगा। जितना प्रेशर इधर बढ़ता गया वो इससे दूर होती गया, इधर प्रेशर बढ़ता गया तो वो इससे दूर है, तो क्या हो गया यहाँ पे हम कहेंगे हाई प्रेशर। दूसरा पॉइंट क्या है? टेम्परेचर जब हमारे पास लो था तो उन्होंने ज़्यादा डेविएट किया, तो गैसेस नॉन आइडियल हैं जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा। अगला पॉइंट इसी के साथ है कि अगर प्रेशर लो है टेम्परेचर हाई है तो फिर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम होगी, यानी नो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर रिपल्सिव। और जब गैस आइडियल हो जाती है, नॉन आइडियल हो जाती है, तो उसमें एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट आइडियल एग्जिस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये था हमारे पास नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। बेसिकली वो नॉन आइडियल क्यों देती हैं बिहेवियर? क्योंकि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। आपने ये पॉइंट याद रखना है कि अगर गैस आइडियल है तो उसमें कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होंगी, और अगर गैस नॉन आइडियल है तो उनमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। और जब हमारे पास प्रेशर देखेंगे, प्रेशर लो है तो उन्होंने इस लाइन के करीब हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ फॉलो किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रेशर लो होता है तो जो गैसेस हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं या वो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, तो वो इस लाइन को ओबे करती हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता किया तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई या रिपल्सिव, तो उन्होंने लाइन से डेविएट करना शुरू कर दिया। और इसी तरह जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो आइडियल बिहेवियर जो है वो हमारा इंक्रीज़ किया। कैसे इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि इधर अगर आप इन देखें तो इन्होंने थोड़ा सा इस लाइन को ओबे किया था, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो इन गैसेस ने इस लाइन को ज़्यादा ओबे किया है, और ये जो दूर थी ये करीब आ गई हैं। इसका मतलब है ये आइडियल बिहेवियर के करीब आ गई हैं, और मुकम्मल आइडियल कभी भी नहीं हो सकती। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो उनमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस कम होने की वजह से उन्होंने आइडियल लाइन के करीब होना शुरू हो गई, उनमें डेविएशन कम होना शुरू हो गई। जो ज़्यादा डेविएट कर रही थी अब वो कम डेविएट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर हाई किया तो उनमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस वो कम होना शुरू हुई, जिसकी वजह से उन्होंने आइडियलिटी बिहेवियर के करीब आना शुरू हो किया। तो हम ये लेकिन कोई भी गैस 100% मुकम्मल आइडियल नहीं कर सकते कि वो मुकम्मल पर 100% वो इस लाइन को ओबे करे। उसके करीब तर आ सकती है लेकिन 100% उस लाइन को ओबे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनेशन में ही हम कंसीडर करते हैं। तो ये था हमारा नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो वान डर वाल ने करेक्शन की थी कि जो हमारे पास ये आइडियल गैस है, जब गैस आइडियल ही नहीं है, सारी गैसेस रियल हैं, तो इसके अंदर कोई करेक्शन करनी पड़ेगी कि रियल गैस के ऊपर अगर हमने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है तो फिर इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।